अंपायरिंग के लिए बॉलर एंड के अंपायर हम देख रहे हैं विठल तेलंगे सर, और स्ट्राइकर एंड के अंपायर मिथुन लांगी सर। शिव शक्ति परली टीम में अगर हम देखें तो गोविंद सालुंखे, शिवा दलवी, अल्पेश दलवी, कल्पेश दलवी, इन्हें हम खेलते हुए देखेंगे। और कांसल टीम की ओर से अगर हम देखें तो जितेंद्र दलवी अब स्ट्राइकर एंड पर। कांसल बनाम शिव शक्ति परली के बीच का यह मुकाबला, गेंदबाजी मार्ग पर गोविंद सालुंखे। पहली गेंद दायरे के अंदर 5 खिलाड़ी तैनात। वेरी फर्स्ट बॉल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद थोड़ी सी नीची रही, अनुमान नहीं लगाया, स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन अंतिम वक्त पर गेंद को छोड़ दिया। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत गोविंद सालुंखे की। दायरे के अंदर शॉट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक पॉइंट और एक मिड ऑफ। फ्लिक करने का प्रयास, बाहरी किनारा, गेंद शॉट गली पर जाती हुई, सिंगल मिला वहां पर। सिंगल के साथ ऑन मार्क बल्ले से गेंद लगी है और बहुत ही बढ़िया फ्लिक का प्रयास किया था, हालांकि बाहरी किनार। अंपायर जी इशारा कीजिए 22 लेग 22 का। ओके, अब बल्लेबाजी पर स्ट्राइकर एंड पर आते हुए समाधान। स्लो ओवर 1, ऑन साइड पर ड्राइव किया, कारपेट को गुदगुदी करती हुई गेंद डीप में जाती हुई, खराब फील्ड लेकिन अच्छी कवरिंग करते हुए कल्पेश दलवी पीछे आए और सिंगल बचाया अपनी टीम के लिए। समाधान पहुंचे 1 के निजी योगदान पर और जीतू दलवी खेल रहे हैं 1 पर। फील्ड में परिवर्तन करते हुए कप्तान शिवा दलवी, जर्सी देखिए उनकी गुलाबी प्लस व्हाइट, एक कंप्लीट जर्सी में उनकी टीम नजर आती हुई। ऑन साइड पर एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग और एक मिड ऑन। कमाल का यॉर्कर लेकिन दिशा से भटक रहे थे, व्हाइट का इशारा यहां पर आता हुआ और इस एक्स्ट्रास के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम कांसल का। कांसल टीम पहुंची है अब 3 के योगदान पर। वाइड बॉल गोविंद सालुंखे के लिए, एक दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी। बैकफुट पर जाकर यहां पर कवर पॉइंट के ऊपर से खेलेगा प्रेस, सीधी थ्रो, बढ़िया फील्डिंग थी। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज काफी आगे निकल कर आए थे, रनआउट का मौका था और नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो भी किया था लेकिन स्टंप नहीं कर पाए रविंद्र जडेजा की तरह, इसीलिए बाल बाल बचे समाधान। कृपया राईट साईडला कोणीही गाड्या रस्त्यावर लावू नये, कुंभारआळीच्या रस्त्याने, कारण येणाऱ्या जाणाऱ्यांना त्याचा त्रास होतोय, त्यामुळे आपण सहकार्य करा। कोणीही गाड्या रस्त्यावर लावू नये ही आम्ही आपल्या सर्वांना नम्रतेची विनंती करतोय। तो यहाँ पर एक और अतिरिक्त रन आता हुआ, दूसरा वाइड आता हुआ गोविंद सालुंखे की इस ओवर में। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 4 रनों पर बगैर नुकसान। पहली ओवर है पावर प्ले की, दायरे के बाहर कल्पेश दलवी, वाइडिश मिड विकेट पर और डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन के बीच अल्पेश दलवी। शॉर्ट पिच गेंद, घूमकर प्रयास और गैप में गेंद, फाइन लेग दायरे के अंदर, उसका फायदा और ये पहला चौका। शिव शक्ति परली ये चौका आता हुआ कांसल टीम के बल्ले से और जीतू दलवी के जो बल्ला उन्होंने चलाया उसके साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ कांसल टीम 8 रन बगैर कोई नुकसान। गोविंद की गेंदबाजी खिंची हुई लेंथ थी और उसी की वजह से घूमकर इस शॉट को अंजाम दिया। हालांकि टाइमिंग ऋतिक इतना बढ़िया नहीं था, फिर भी गेंद ट्रैवल की क्योंकि तेज गेंद थी और दायरे के अंदर खिलाड़ी होने की वजह से उसका फायदा मिला जीतू दलवी और कांसल टीम को। गोविंद सालुंखे के बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस। काफी नाराज अपने इस शॉट के सिलेक्शन से, फुल टॉस था और यही है क्रिकेट, आप नाराज होते जब अच्छी गेंद आप छोड़ देते। ये देखिए कितनी बाहर गेंद थी, दूर गेंद थी, बल्ला
जरूर लगा और ऐसा जीतू को लगा कि ये भी मैं 6 रन मार सकता था, लेकिन खराब गेंद पर कोई रन नहीं और इस बिंदी गेंद के साथ गोविंद सालुंके की पहली ओवर समाप्त। शिवशक्ति परली जो कि अब गेंदबाजी कर रही है और कांसल टीम बगैर कोई नुकसान 8 रनों पर। अब पारी की, अब देखिए हमारे अमित अवास्कर स्ट्राइकर इनके अंपायर। पारी की दूसरी ओवर, केडी पहली गेंद और सफलता। केडी को लाकर ब्रेक थ्रू दिलाया। कमाल की गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप था और उसका पीछा किया बाहरी किनारा। पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ समाधान के रूप पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर कांसल टीम। वीरेंद्र सहवाग की कमेंट्री जब भी हम सुनते थे वो जरूर कहते हैं कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जब गेंदबाज रखता है तो दोहरा मन होता है बल्लेबाजों का। अगर बल्ला चलाते हैं तो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हैं, स्क्वायर कट अपर कट खेलते हैं तो 4 रन भी आते हैं और बाहरी किनारा लगता है तो विकेट जा सकता है। इसी के साथ हमारे आदरणीय सन्माननीय बाळाशेठ कदम साहेब यांचे ते आगमन झालेलं आहे। त्यांचं सुद्धा शिवशक्ती चषक शिवशक्ती परळी कुंभाराळीच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाज आते हुए स्वप्निल नलावड़े। बढ़िया गेंदबाजी केडी द्वारा, लगातार 2 गेंदें डॉट खिलाई हैं और हमेशा वो खेलते हैं, निरंतरता है उनकी खेल में, प्रैक्टिस है। पावर प्ले की P2 का दूसरा ओवर है। एक लॉन्ग ऑफ रखा है, एक वी में रखे 2 खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप वाइड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात। जीतू दलवी के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी। स्लो ओवर 1 ड्राई किया था, कारपेट को चाटती हुई गेंद दायरे के अंदर, शॉर्ट मिड विकेट पर, वहां पर अच्छी फील्ड और अच्छा थ्रो भी था। हालांकि रनआउट का मौका बनते बनते रह गया। सिंगल मिला और सिंगल के साथ स्वप्निल ऑन मार्क। स्वप्निल पहुंचे अपने निजी 1 के योगदान पर और टीम कांसल पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन 9 धावा। आए हुए तमाम क्रिकेट के दर्शकों का, क्रिकेट के दीवानों का बेहद बेहद स्वागत है, अभिनंदन है इस शिव शक्ति चषक में। बढ़िया गेंद और उतना ही बढ़िया स्ट्रोक कवर्स पर और खराब फील्ड और 4 रन। टांगों में से दरार, गेंद हो गई फरार, गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार और मिलेंगे रन 4। जीतू दलवी के बल्ले से निकलता हुआ ये आज के इस इनिंग का दूसरा चौका और इसी के साथ जीतू अपने निजी 9 के योगदान पर पहुंचे और टीम कांसल पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन 13 लॉस ऑफ 1। बढ़िया स्ट्रोक था और थोड़ी सी खराब फील्ड यहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। एक खिलाड़ी दायरे के थोड़ा सा बाहर, अब वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर और एक सीधा मिड ऑफ पर। अच्छी गेंद और अच्छा सम्मान, खराब थ्रो। रनआउट का मौका बनते बनते 3 बार रह चुका है। अच्छी गेंद थी, बैक फुट पर गए और सिर्फ पंच किया, जिसे हम टैप शॉट कहते हैं अंडर आर्म में, वो किया, सिंगल बटोरा और स्ट्राइक रोटेट की जीतू दलवी ने। उनको पता है जीतू को कि वो 5वें ओवर तक खेलते हैं तो मैच को इस मोड़ पर ले जाएंगे कि जहां से शिवशक्ति परली को एक कठिनाई हो टीम मैच को जीतने की। सिंगल आया और टोटल स्कोर 14 पर। स्लो ओवर 1 जल्दी भापा, एक्स्ट्रा कवर पर गैप और 4 ओवर पिच गेंद और इस 4 रन के साथ इस दूसरे ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे जिजाऊ कंस्ट्रक्शन और इस ओवर में रन आए 10 रन और अब बल्लेबाजी करती हुई कांसल टीम पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन।
रोशन पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम बेहद बेहद स्वागत करेंगे और उनको न्योता देंगे कि वे कॉम बॉक्स में आए। हर एक विकेट के लिए अल्पेश को 501 रुपए का इनाम। कमाल का शॉट, व्हाट अ ताकत, और बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट, गुंडाप्पा विश्वनाथ स्टाइल। 4 रन मिलते हुए और 4 के साथ स्वागत किया है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? दर्शन जी अवस्कर, इनके पिताजी हमारे परली ग्राम पंचायत के माजी सरपंच दत्ता शेठ आवासकर साहेब यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात शिवशक्ती परळी कुंभारळीच्या या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये साहेब आपलं खूप खूप स्वागत आहे। जय एकवीरा। 4 रन आते हुए तीसरा चौका आता हुआ, बल्लेबाजी करते हुए जीतू दलवी अच्छे लय में। ये देखिए, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट देखकर आए हैं जीतू। जैसे ही गेंद काफी बाहर निकली, अगला पैर आगे निकाला, गेंद को छोड़ दिया, जाने दिया, स्टंप्स को कवर किया और वाइड आता हुआ। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर। जीतू खेल रहे हैं निजी 14 के योगदान पर। करंट रन रेट 10.62 का। शॉर्ट पिच गेंद इस बार स्वीपर कवर पर, लेकिन एक टिप्पा गेंद हाथ में। स्ट्रोक तो बढ़िया था, लेकिन थोड़ी सी आउटफील्ड में उलटफेर होने की वजह से 4 रन नहीं गए और 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ा जीतू दलवी को। और जीतू पहुंचे अपने निजी 16 के योगदान पर और टीम कांसल पहुंची है पहले बल्लेबाजी करती हुई 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 25 जून ये तारीख हमें सबको पता है। 25 जून 1932 भारतीय क्रिकेट का श्री गणेशा। पीछा किया, वाइड का इशारा। ये अनुमान है ऋतिक जी कि जब भी चौका आता है गेंदबाज बल्लेबाज के शरीर से दूर गेंदों को रखते हैं और यही हमने कई बार देखा है। कल भी इनके वाइड हमने देखे, 3-4 वाइड जरूर आए। बाड़ा दादा अभी यहाँ पर आ चुके हैं, अवास्कर साहब भी आ चुके हैं। विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम है सागर जी कदम के लिए। यहाँ पर सागर जी कदम इनकी ओर से अल्पेश के लिए। ये देखिए, अच्छा क्रिकेट, गेंदों पर का आक्रमण था और हल्के हाथों से उसे दिशा दी थी शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। गोविंद सालुंके वहां पर फील्डर थे और 1 रन अर्जित करते हुए जीतू दलवी और कांसल टीम पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर। 27 रन दायरे के बाहर। अब 5 खिलाड़ी तैनात है, एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक एक्स्ट्रा कवर पर। कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात, एक थोड़ा सा खींचा हुआ पॉइंट रखा है जहां पर रिकी पॉन्टिंग फील्डिंग करते थे। वो सीधी स्टंप्स पर फील्डिंग करते थे। खराब गेंद, ये काफी दूर और अच्छी विकेट कीपिंग जरूर। वाइड का इस ओवर के ये तीसरा वाइड आता हुआ। पहली गेंद पर चौका, दूसरी वाइड, उसके बाद दोहरा रन, उसके बाद वाइड, उसके बाद सिंगल और उसके बाद वाइड। ये अल्पेश की गेंदबाजी। 3 गेंदों पर उन्होंने 10 रन खर्च किए, लेकिन वापसी करना जानते हैं खिलाड़ी। इस वाइड के साथ स्कोर 28 पर पहुंचा है। कांसल टीम बल्लेबाजी कर रही है, 8 विकेट उनके हाथ में हैं। तो किस अंदाज तक 5 ओवर के बाद वो इस गेम को देखेंगे, ये मायने रखता है। प्रारंभिक पहली यहां पर ये पहले दौर का दूसरा मुकाबला। कमाल की वापसी, और इसी वापसी के लिए जाने जाते हैं अल्पेश दलवी। सिद्धेश्वर के ग्राउंड पर 5 गेंदों का उन्होंने पृथ्वीकरण किया, एक भी रन नहीं दिया, मेडन ओवर फेंकी और 4 विकेट चटकाए। और वही करिश्माई गेंदबाजी अब भी कर रहे हैं। स्वप्निल ने 4 गेंदों का सामना किया, एक चौका जरूर दागा है और 4 गेंदों पर उन्होंने 5 रन बनाए हैं। लेग ब्रेक का प्रयास, बाहर की तरफ निकाला गेंद को, पीछे फील्डर, फॉरवर्ड फाइन लेग पर, काफी अच्छी फील्ड गोविंद की और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो अच्छा सब कुछ देख रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्ड, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो पूरा एक परिपाक देखें तो अच्छा क्रिकेट आज शिवशक्ति चषक में हमें देखने को मिल रहा है। शिवशक्ति चषक आयोजक मिथुन लांगे और उनके सभी सहयोगी। शिवशक्ति कुंभारळी चषक 2020। और अब अंतिम गेंद खेलने के लिए स्वप्निल स्ट्राइकर एंड पर।
आगे आए, डांसिंग डाउन द ट्रैक, दायरे को भेदा, पीछे फील्डर तैनात, एक से ज्यादा कुछ नहीं। और सिंगल के साथ इस तीसरे ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे एसजी ग्रुप, सुयोग जी गांडेकर। और इस 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 ऑन बोर्ड और 1 विकेट यहां पर गिरा है। जीतू दलवी अपनी निजी 17 के योगदान पर खेल रहे हैं। स्वप्निल जो कि जिन्होंने 8 रन जोड़े, समाधान जो कि आउट होने वाले बल्लेबाज पहले, उन्होंने 1 रन जोड़ा। कल्पेश की गेंदबाजी, 1 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं। गोविंद सालुंके 1 ओवर 8 रन। और अल्पेश जिन्होंने दूसरी ओवर फेंकी, उसमें 13 रन उन्होंने खर्च किए हैं। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। तो आने वाले 2 ओवर का खेल के लिए हम माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहेंगे थोड़ा सा खिली खिली धूप है और विंटर का मौसम है। पहले तो आमतौर पर सर्दियों पर क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन आज दिन दूने रात चौगुनी पानी की जरूरत है वाटर ग्राउंड पर। अभिषेक बोरिटकर ये भी एक कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ेंगे। फील्ड अगर हम देखें और आउटफील्ड अगर देखें तो दर्शकों के लिए एक अच्छा मैं कहूँगा सीधे एक वीवो वीआईपी बॉक्स है। और वहाँ पर अगर कॉम बॉक्स होता तो काफ़ी छांव मिलती। और आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में स्ट्रेट की दिशा में ही कॉम बॉक्स होता है, जहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि गेंद आगे वाली लेंथ पर गिरी है, खिंची हुई गेंद है, पीछे गेंद है। और कई श्रीलंका का वो स्टेडियम मुझे भी याद है, वहाँ पर थोड़ा सा दूर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर पैवेलियन है। उसी की वजह से आज ये हमारा कॉम बॉक्स अगर हम देखें तो बिल्कुल मिडल ऑफ द विकेट, बल्लेबाज पॉइंट के ऊपर से, स्वीपर पॉइंट पर हम हमारा कमेंट्री बॉक्स। केडी गेंदबाजी पर, पारी की ये तीसरी और निजी दूसरी ओवर। पहली गेंद फुल टॉस कवर्स के ऊपर से, अच्छा टाइमिंग नहीं लेकिन तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन पर। और कमाल का ये खेल, बिलियर्डर्स टेबल्स पर निकलते हुए उस गेंदों की तरह गेंद जैसे ही टिप्पा खाया, तेजी के साथ आउटस्पीड को चाटती हुई 4 रन। पहली गेंद और बढ़िया शुरुआत स्वप्निल द्वारा। 35 रन्स ऑन बोर्ड। पारी की ये अब चौथी ओवर, 3.1 ओवर्स का खेल हो चुका है। 35 पर टीम पहुंची है कांसल। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर गए, जगह बनाई अपने स्ट्रोक्स के लिए और मिड विकेट पर इस गेंद को खेला। डीप पर फील्डर तैनात थे कल्पेश के भाई अल्पेश, और 1 रन ही लेने पर कामयाबी मिली स्वप्निल को। स्वप्निल को पता है कि जीतू में भी क्षमता है। एक चौका आने के बाद सिंगल बटोरा, ये अच्छी क्रिकेट साझेदारी बन रही है। हालांकि जल्दी पहला विकेट खोया था, 8 रनों पर विकेट गिरी थी और अब 36 रन बने हैं, यानी कि लगभग 24-25 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। ये तेज गेंद लेकिन दिशा से भटके। माइकल होल्डिंग ने अपने जीवन काल में 5734 गेंदें फेंकी। 13 साल निरंतर क्रिकेट वो खेलते रहे और उन्होंने एक भी वाइड नहीं डाला। तो अनुशासन बहुत ही जरूरी है क्रिकेट में। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 37 पर 37, 37 धावा। स्लो ओवर 1 और ताकत का इस्तेमाल, पावर पैक शॉट, CHA-BU के चाबुक सिक्सर मिड विकेट के ऊपर से। पावरफुल शॉट यहां पर जीतू दलवी का, ये भी ताकत थी। मिड ऑफ पर खराब कैच और बहुत ही उम्दा शॉट था, लेकिन कैच को अंजाम नहीं दे पाए। और इसी के साथ जीवनदान मिलता हुआ जीतू दलवी को। इस जीवनदान का वो किस तरह से फायदा उठाएंगे, जिस तरह से रोहित शर्मा ने फायदा उठाया। 12 गेंदों पर 23 रनों पर खेल रहे हैं।
जीतू दलवी इस बार लगातार वाइड। ये है थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव, क्योंकि अच्छी गेंद थी, विकेट भी निकाल पाए थे। गेंदबाज वाइदिस कोलावरीडी ऐसा कहते हैं कि अगर मैं अच्छी टिप्पे पर गेंदबाजी कर रहा हूं तो फील्डर्स का साथ भी उतना ही अहम। लेकिन वाइड के बाद बिंदी गेंद, जीतू दलवी 12 गेंदों पर 30 रनों पर खेल रहे हैं। स्वप्निल 8 गेंदों पर 13 रनों पर खेल रहे हैं। कल्पेश की ये अपनी निजी दूसरी और पारी की ये चौथी ओवर होने की वजह से लगभग 60-65 तक पहुंचने का टारगेट रहेगा कांसल टीम का। ये वाइड, इस ओवर की तीसरी वाइड। सन्माननीय केतनजी देसाई साहेब यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांना विनंती असेल आपण अतिथी मंचावर यायचं आहे। केतनजी देसाई साहेब। अंकित, अगर हम देखें तो वाइड बहुत सारे आए हैं इस इनिंग में, कितने वाइड आए हैं? तेज 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस चौथे ओवर की अंतिम गेंद की शुरुआत की थी और अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं आया और इसी के साथ इस चौथे ओवर की समाप्ति। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम कांसल पहुंची है 45 रनों पर और कल्पेश ने जरूर इसमें 3 वाइड डाले हैं। इस 4 ओवर में टोटल 8 वाइड आए हैं। विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा एक्स्ट्राज रन देने का भी रिकॉर्ड भारतीय टीम के ही नाम है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 47 एक्स्ट्राज दिए थे। नेक्स्ट मैच हम देखें तो BCC परली, बहिरीनाथ क्रिकेट क्लब परली बनाम जय हनुमान देसाई पाड़ा। जैसे ही ओवर खत्म होता है आप टॉस के लिए आइए और दत्तात्रेय साहब आवास्कर इनकी शुभ हाथों से टॉस होगा। 4 ओवर में 45 रन जोड़े हैं। रन रेट अगर हम देखें तो 11.25 का और ऐसी बल्लेबाजी कर चलती रही तो 56 तक जाएगी टीम। 65 तक तो पहुंचना होगा। गेंदबाजी मार्ग पर आखिरी स्लॉग ओवर लेकर स्वप्निल, डेथ ओवर की पहली गेंद। शॉर्ट पिच गेंद, हुक किया, ऊपरी हिस्सा, गेंद फाइन लेग पर। कितने रन? एक टिप्पा, 4 रन। स्वप्निल कालभोर की ये पहली गेंद छोटी गेंद थी, छोटी गेंद खोटी गेंद। 4 के साथ अब स्कोर जाता हुआ 49 पर 49। 65 तक जाने की जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि पता है शिवशक्ति परली टीम में 8वें नंबर पर भी बल्लेबाजी हो सकती है। स्वप्निल कालभोर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस साइड एज, शॉर्ट फाइन लेकर क्रॉस किया, गेंद डीप में जाती हुई, लेकिन जीतू दलवी एक ही रन पर ही संतुष्ट होना चाहेंगे। 2 गेंदों पर 5 रन आए और इसी के साथ 50 रन पूरे। पहली बल्लेबाजी करती हुई टीम कांसल 1 विकेट के नुकसान पर 50। अब डीप फाइन लेग पर एक खिलाड़ी तैनात, डीप स्क्वायर लेग, एक काउ कॉर्नर, एक सीधा लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। पुल किया, गैप में गेंद है, कितने रन जोड़ेंगे? 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं। गोविंद सालुंखे की बढ़िया फील्ड, तेजी के साथ दूसरे की मांग और दूसरा रन भी पूरा। कमाल का ये फील्डर है गोविंद सालुंखे। इसीलिए कई बार मोहम्मद कैफ, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना भारतीय टीम में जीत में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आपको पता है 1992 में जॉन्टी रोड्स ने रनआउट किया इंजमाम उल हक को। उसके बाद क्षेत्र रक्षण में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। स्कोर 52 पर 52। वाइड का इशारा, 53 रन। घूमकर खेलने का प्रयास, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। इस ओवर का एनालिसिस देखें तो पहली गेंद पर 4, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर 2 और चौथी गेंद वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, ओ इनसाइड, बाहरी किनारा, भाग्य का नहीं मिला सहारा। अंतिम ओवर तक एक जमे जमाए बल्लेबाज एंड नहीं कर पाए और इसी के साथ जीतू दलवी, बाहरी किनारा लगा, स्वप्निल कालभोर ने अपना काम कर दिया और अब यहां पर विकेट जाता हुआ जीतू दलवी का। शॉट थर्ड मैन पर इस कैच को अंजाम दिया।
कॉट बाय सिद्धेश, बोल बाय स्वप्निल कालभोर और जीतू दलवी ने बनाए 15 गेंदों पर 25 रन। चौथे नंबर पर इनैट नंबर 4 पर आते हुए अरुण माने, एक बहुत ही अनुभवी ऐसे खिलाड़ी, 40 प्लस का क्रिकेट बहुत ही खेलते हैं और निरंतरता से 22-23 साल जिन्होंने क्रिकेट खेला है, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर माने जाते हैं। उनके एक भाई भी हैं संतोष माने, अरुण माने। स्वप्निल की अगली गेंद फेस करेंगे अरुण। शॉर्ट पिच गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट, अपर कट करना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं। अच्छी वापसी करती हुए स्वप्निल। आखिरी गेंद का खेल शेष, आखिरी गेंद पर कितने रन आएंगे? ऊपरी हिस्सा गेंद के नीचे शिवा दलवी आते हुए और आखिरी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया। इसी वजह से जो प्रोजेक्टेड स्कोर था 56 का, वो भी न बना पाई टीम कांसल पहले बल्लेबाजी करती हुई और इसीलिए पहले बल्लेबाजी करती हुई कांसल टीम पहुंची है 3 विकेटों के नुकसान पर। तिरपन रन और जीतने के लिए शिव शक्ति परली टीम को चाहिए निर्धारित 5 ओवर में 54 रन। तो आइए मैं रुकता हूं यहां पर, आगे की कहानी सुनते हैं रोशन सर इनकी जुबानी। धन्यवाद। बीसीसी परली और देसाई पाड़ा टॉस के लिए आइए, आपसे अनुरोध होगा। हेलो 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 धन्यवाद निलेश। या ठिकाणी शिवशक्ती परळी आयोजित या एक दिवसीय सामन्यांमध्ये अपना सर्वांचं मनापासून स्वागत आणि या ठिकाणी मला इन्वाइट केल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानतो। चलते मैदान के अंदर यहाँ पे मौजूद सभी दर्शक और खिलाड़ियों को रोशन पाटिल का प्यार भरा सलाम। मैदान के अंदर जहाँ पे मुकाबला है शिवशक्ति परळी बनाम कांसड़ के बीच में, जहां पे टॉस जीता था शिवशक्ति परळी। शिवा दलवी है उनके टीम के कप्तान, उन्होंने फील्डिंग का निर्णय लिया था। शुरुआत में आमंत्रित किया था गेंदबाजों को, बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पे हुई थी कांसड़ द्वारा। 5 ओवर के अंदर 53 यानी कि 53 रनों का टारगेट सेट करके रखा है। 5 ओवर में जीत के लिए 54 रनों की आवश्यकता होगी शिवशक्ति परळी के लिए। बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन इस साल मेरा काफी याराना है। यहाँ पे जरूर मुझे इनवाइट करते हर साल। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सभी शिवशक्ति परळी के खिलाड़ी और आयोजनकर्ताओं का। बेहतरीन आयोजन यहाँ पे फॉर्चून इवेंट के माध्यम से ये सीधा लाइव देखने को मिल सकता है घर बैठे बैठे, क्योंकि हमें इज्जत रखनी होगी, क्योंकि कोविड-19 के इस दौरान हम ज्यादा यहाँ पे दर्शक इनवाइट नहीं कर सकते, तो इन्होंने अच्छा एक पैंतरा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे फॉर्चून इवेंट के माध्यम से घर बैठे इस मुकाबलों का, इस श्रृंखला का, इस खेल का आनंद उठा सकते हैं। शुक्रिया, इस बार तालियां होनी चाहिए फॉर्चून इवेंट के लिए। बेहतरीन आयोजन यहाँ पे देखने को मिला है सभी आयोजनकर्ताओं का। चलते शुरुआत करते मैदान के अंदर, जहां पे सलामी के तौर पे बल्लेबाज उतरेंगे शिवशक्ति परळी के शिवा दलवी और भाई यानी कि कल्पेश दलवी। एक उम्दा खिलाड़ी, एक उम्दा खेल उनके द्वारा हर साल देखने को मिलता है हमें। अल्पेश दलवी के बड़े भाई, ये दोनों भाई कमाल की बल्लेबाजी और कमाल की गेंदबाजी करते हैं। इस साल काफी टच में है, अच्छा फॉर्म बनाए बरकरार रखा है अल्पेश दलवी ने।
नक्कीच या ठिकाणी पाहुण्यांचे स्वागत होईल. प्रवीण कुंभार साहेब या ठिकाणी उपस्थित होतात, त्यांना आम्ही विनंती करतो आणि त्यांचं या ठिकाणी स्वागत विनंती असेल की स्थानपन्न व्हायचंय. प्रवीण कुंभार सर चलते फिर से एक बार मैदान के अंदर, जहां पे गेंदबाजी की भाग दौड़ संभाल के पहली दफा मैंडेटरी पावर प्ले की ओवर में संतोष माने जहां पे मैंडेटरी पावर प्ले का इस्तेमाल करेंगे. पहला ओवर इस बार फॉर्चून इवेंट एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी. उनका सामना होगा केडी यानी कि कल्पेश दळवी. पहली गेंद, ये देखिए ब्लॉक हॉल की गेंद, वहां पे पंच किया. आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है, धीमी आउटफील्ड होने की वजह से सिंगल मिला स्ट्राइक रोटेट करते हुए. और पहली दफा दूसरी गेंद के ऊपर शिवा दळवी ऑन द स्ट्राइक होंगे. इस बार खेल का मजा तो आएगा क्योंकि दर्शकों को मजा आना बहुत जरूरी है. कड़ी धूप में अपना कीमती वक्त जाया करके यहाँ पे दर्शक आते हैं. कोई पेन विभाग से आया है, कोई खालापुर से आया है, कोई पनवेल से आया है. यहाँ पे उस्मान पटेल के बहुत बड़े फैन नितेश पाटिल जो कि खालापुर की तरफ से आए हुए, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे. मेरे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में नितेश पाटिल. जी हाँ बिल्कुल. अगली गेंद यहाँ पे शिवा दळवी सामना करेंगे संतोष माने का. बेहतरीन गेंद फेंका था, काफी तजुर्बा है संतोष को अगर देखा जाए तो, बेहतरीन गेंदबाजी करते. यहाँ पे शॉर्ट ऑफ रन गेंद, पहली बार यहाँ पे करारा प्रहार, वन बाउंस सीधा गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन को चीरते हुए पहला चौका. इस बार सब कुछ अच्छा है लेकिन थोड़ा डीजे मास्टर छुट्टी पे गए हुए हैं. आयोजकांनी या ठिकाणी जरा लक्ष द्यायचंय. मोटरसायकल मधून ग्राउंड मधून गेली, फिल्डरला अडथळा होतोय, याची जरा आपलेच सामने आहेत, जरा सहकार्य करा प्लीज. असं करून नाही होणार. 50,000चं पारितोषिक आहे. खेळ हा खेळासारखा व्हायला पाहिजे. निश्चित तौर पे यहाँ पे पहली गेंद अच्छी फेंकी थी, दूसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन रखी थी और शिवा दळवी बखूबी जानते होम ग्राउंड है उनका. दूसरी गेंद के ऊपर करारा प्रहार किया, 54 हासिल किया. 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल लग चुका है बगैर किसी नुकसान के. इस बार अच्छी वापसी सटीक लाइन और लेन के साथ. ऐसी गेंदबाजी जब होती है ना तो जहीर खान की याद आती है. जहरीली गेंदबाजी करते थे, क्रिकेट की इतिहास की सबसे जहरीली गेंद यानी कि यॉर्कर, और पहली यॉर्कर फेंकी थी. मैंने जब से क्रिकेट शुरुआत की थी देखने की तो जहीर खान मुझे याद आते. उसके बाद अजित आगरकर बेहतरीन खिलाड़ी थे, बेहतरीन बल्ले गेंदबाज थे हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के. इस बार अजिंक्य रहाणे के कप्तानी में पहली दफा मुकाबला जीता है मेलबर्न में. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 की बराबरी की है इंडिया ने. बेहतरीन यहाँ पे गेंद, अपील जरूर की है लेकिन नकारा अंपायर ने क्योंकि बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं. इस बार अच्छी वापसी की है संतोष माने ने. पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, तीसरी गेंद के ऊपर फिर से एक बार सिंगल और अभी डॉट गेंद. तो अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है. दोनों तरफ पलड़ा झुकता हुआ, लेकिन अभी भी कुछ हो सकता है. और क्रिकेट के इतिहास में अगर देखा जाए तो अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है क्रिकेट का खेल, और खुद को निश्चित तौर पे यहाँ पे पता नहीं चलता गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ या नहीं हुआ. इस बार फिर से तैयार संतोष माने. इस बार बेहतरीन करारा स्ट्रोक, कवर ड्राइव, लाजवाब. एक और चौका दंदनाता आता हुआ शिवशक्ति परली के बल्लेबाजों द्वारा. तो इस ओवर का यह दूसरा चौका होगा. 54 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए सलामी के तौर पे बल्लेबाज आए थे कल्पेश दळवी और शिवा दळवी. एक बेहतरीन बल्लेबाज है, उन बखूबी जानते हैं कि मैदान के ऊपर डटे रहना होगा. मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर है लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दूसरी गेंद के ऊपर चौका आया था. वो हल्के हाथों से ये मुकाबला जीता जा सकता है अगर विकेट रखेंगे हाथ में तो. इस ओवर की आखिरी गेंद होगी पावर प्ले की पहली गेंद. यहां पे एज लगी, घुमाना चाहते थे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में लेकिन बाहरी किनारा लगा. यहां पे भाग्यशाली रहे कि कैच नहीं गया. ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है. संतोष माने ने 6 गेंदों के ऊपर खर्च किए 11 रन.
विकेट उनको नहीं मिला, लेकिन अच्छी ओवर, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में 30 यार्ड के अंदर ये जो दायरा होता है वहां पे केवल 2 खिलाड़ी तैनात रह सकते हैं, तो बल्लेबाजों को एक खुला मौका होता है, एक खुली चेतावनी होती है कि आप आए और ये इसका लाभ उठाए, लेकिन उतना लाभ नहीं उठा पाए। कोई बात नहीं, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। सावधानी बरत रहे यहाँ पे दोनों बल्लेबाज शिवा और कल्पेश दड़वी। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके। इसके बाद जो गेंदबाज आएगा, दूसरी गेंदबाजी की थुरा लेके यहाँ पे जीतू दड़वी, जी हाँ बिल्कुल, जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी, बल्लेबाजी की थी। इसके बाद जो मुकाबला होगा बीसीसी परली बनाम देसाई पाड़ा, दोनों कप्तानों को मैं गुजारिश करना चाहूंगा टॉस के लिए यहाँ पे आना है, वक्त हमारे पास कम है। बीसीसी परली के यहाँ पे कप्तान आ चुके हैं और देसाई पाड़ा के भी कप्तान हैं, तो टॉस करना है। हमारे मेहमान दत्तावास्कर साहब यहाँ पे इस मुकाबले का टॉस करेंगे। जहाँ बिल्कुल मेहमानों की मेहमान नवाजी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति, मराठी संस्कृति यही सिखाती है हमें। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में हम पैदा हुए। ये फुल टॉस गेंद सीधा जाएंगी बाउंड्री लाइन के पार, दंदनाता पहला 6। बीसीसी परली बनाम देसाई पाड़ा के बीच में ये जो मुकाबला होने वाला है, दोनों के कप्तान यहाँ पे तशरीफ ला चुके। टॉस करेंगे हमारे मेहमान दत्ता शेठ अवास्कर, इस मुकाबले का टॉस करेंगे। हेड्स मिला है, बीसीसी परली ने टॉस जीता और उनका निर्णय अभी आया नहीं। जी हाँ बिल्कुल, चलते फिर से एक बार मैदान के अंदर। एक और शॉट ऑफ लेन गेंद, कोई फील्डर नहीं वहां पे, और एक और मिलेगा बाउंड्री। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे कल्पेश दड़वी द्वारा। गेंदबाजी थोड़ी सी बैकफुट पे चले गए थे इस साल, क्योंकि उन्होंने अपना एक्शन रिप्ले बदला है। स्विंग कराते थे, दोनों तरफ से हिलाते थे गेंद को, हवा में लहराते थे, लेकिन इस बार वो गति उन्होंने बढ़ाई है, तो थोड़े से बैकफुट पे चले गए। लेकिन बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो लाजवाब प्रदर्शन। पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा था, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, यानी कि इस 2 गेंदों पर आए 10 रन। मुकाबला अब पूरी तरह से भरपूर मजे में जा रहा है। फिर से एक बार यह फुल टॉस गेंद, लेकिन यहां पे फील्डर को बीट करती हुई गेंद जा चुकी है बाउंड्री लाइन के पार। एक और दंदनाता चौवा। स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ पे सलामी के तौर पे बल्लेबाज आए थे। 53 रनों का टारगेट रखा था, 54 रन जीत के लिए चाहिए थे, और सलामी के तौर पे बल्लेबाज शिवा दड़वी और कल्पेश दड़वी, जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली अब तक। ये देखिए, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, निगाहें कहीं पे और निशाना कहीं पे। यहाँ पे पहली विकेट का पतन हो चुका है। क्लीन बोल्ड यहाँ पे हुए। 3 गेंदों के ऊपर 14 रन खर्च किए थे। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी के ऊपर चौका, तीसरी के ऊपर चौका, और चौथी गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा चुके हैं कल्पेश दड़वी। मैन फ्रॉम शिव शक्ति परली, बैक टू पवेलियन। बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने, अगर देखा जाए तो 20 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, और काफी योगदान उनका रहेगा इस मुकाबले में, क्योंकि कांसर की टीम भी बेहतरीन है। जीतू दड़वी, जिन्होंने अच्छी पारी खेली थी बल्लेबाजी में, और गेंदबाजी में शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई थी, लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि 3 गेंदों के ऊपर 14 रन खर्च करने के बाद जो चौथी गेंद फेंकी है, क्लीन बोल्ड करार दिए गए यहाँ पे कल्पेश दड़वी। इस बार 1 डाउन के लिए आ चुके हैं मैदान के अंदर। गोविंद साळुंके, मैन फ्रॉम, ये हमारे बहुत नजदीकी दोस्त हैं, हमारे गांव के सामने रहते थे। इस बार उन्होंने दूसरी तरफ दूसरी टीम के लिए खेलना शुरू किया है। अच्छी बात है, क्योंकि अपने टीम में आपको योगदान नहीं मिल रहा हो तो अपने खेल को दिखाने के लिए चेंज करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष। इस बार गोविंद साळुंके, मैन फ्रॉम शिव शक्ति परली, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इस बार सामना करेंगे जीतू दड़वी का। ये देखिए, एक और बार करारा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन अंपायर ने नकारा। अंपायर ने अपील जरूर की थी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अक्रॉस गेंद थी, गेंद लेग स्टंप के बाहर जा चुकी थी, ऐसा उनका मानना था। इसकी वजह से नकारा अंपायर ने, और
जी हाँ बिल्कुल, 22 के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जहां पे दूसरी ओवर की चौथी गेंद के ऊपर विकेट निकाला था जीतू दड़वी ने कल्पेश दड़वी का। इस बार इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, यह दूसरा ओवर है मैंडेटरी पावर प्ले का। इस ओवर में 1 विकेट जरूर मिला है जो पहली ओवर में नहीं मिला था। आखिरी गेंद, ये देखिए आखिरी गेंद को उतनी अच्छी तरीके से सम्मान दिया। शिवा दड़वी के हम बहुत ही कायल है, बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं अपनी विकेट कितनी महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रन आ चुके हैं। अच्छा टारगेट अपना ये जीतने के लिए जो उन्होंने शुरुआत की थी, लाजवाब शुरुआत। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 1 विकेट के नुकसान पे 27 लग चुके, 12 गेंदों के ऊपर 27 रन बना चुके हैं। अभी भी 3 ओवर का ये मुकाबला बाकी है। 54 रनों की जरूरत थी। अच्छी शुरुआत यहाँ पे दिलाई थी कल्पेश दड़वी और शिवा दड़वी ने, तो सूझबूझ भरी पारी अब खेलनी होगी, क्योंकि रन आ चुके हैं। अब आराम से आपको ये मुकाबले को अंत तक लेके जाना होगा। जीत की दहलीज अगर लांगनी है तो इस जोड़ी को मैदान के अंदर डटे रहना होगा। शिवा दड़वी और गोविंद साळुंके दोनों की विकेट बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके बाद एक और तगड़ा बल्लेबाज आना है बाकी, अल्पेश दड़वी, जो कि इस साल काफी फॉर्म में है। बेसी खरेड़ी जो मुकाबला हुआ था वहां पे 3 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए थे। 4 गेंदों के ऊपर 1 रन से वो मुकाबला हारा था, लेकिन 2 गेंदों के ऊपर 10 रन मुकम्मल कर लिए थे अल्पेश दड़वी ने। ये भी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थर्ड मैन की दिशा में पुल किया है। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, चौका, करारा स्ट्रोक, एक और चौका। स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दीली एक बार फिर से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 31 यानी कि 31 रन। तो थोड़ा सा इस बार पलड़ा भारी हो चुका है शिव शक्ति परली का। आसानी के साथ टारगेट सेट करना जानते, अच्छी शुरुआत। नक्कीच या ठिकाणी केतन पोपट सायमनचं आगमन होत आहे। त्यांना विनंती करतो की समालोचन कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचे। पाहुण्यांचं पाहुणचार होणं खूप गरजेचं आहे, आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृतीच आहे। शिवरायांच्या या पावनभूमीमध्ये आपण जन्माला आलोत म्हटल्यानंतर त्यांचे काही गुण आपण अंगी बाळगायलाच पाहिजे। पाहूया, चलूया पुन्हा एकदा मैदानाकडे। या ठिकाणी पुन्हा एकदा अप्रतिम मारलेला चेंडू, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय आणि चेंडूची उचल करतोय। प्रताप फिटनेसचे ओनर प्रताप काळभोर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचं सुद्धा मी आमच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतो। या ठिकाणी स्थानपन्न व्हायचंय। इस बार 1 रन मिला था जरूर। स्कोर कार्ड के ऊपर 32 54 रन बनाने थे। बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी शिव शक्ति परली की। जैसी की बल्लेबाजी की थी जीतू दड़वी ने, उस तरह की बल्लेबाजी की यहाँ पे कल्पेश दड़वी और जीतू दड़वी। अब बारी है गोविंद की। ये देखिए एक और बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, वहां पे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में करारा स्ट्रोक। खराब गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। जिस तरीके की गेंदबाजी की थी संतोष माने ने पहली ओवर में, उस तरीके की गेंदबाजी नहीं हो रही है। लाइन खराब, लेंथ खराब, शॉर्ट ऑफ लेंथ रख रहे। यहाँ पे फायदा तो जरूर उठाएंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जानते, बेहतरीन फॉर्म में है दोनों बल्लेबाज, शिवा दड़वी और गोविंद साळुंके। इस बार गोविंद साळुंके के बल्ले से चौका निकल के आया। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरी ओवर में जो विकेट मिला था चौथी गेंद के ऊपर, जीतू दड़वी ने क्लीन बोल्ड किया था कल्पेश को। उनकी जगह लेने के लिए मैदान के ऊपर खड़े यहाँ पे गोविंद साळुंके ने बेहतरीन चौका दागा है। लेकिन शिवा दड़वी तारीफे काबिल बल्लेबाजी, हर सीरीज में अपना कारनामा करते हैं, दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं। एक और करारा प्रहार और अब आएंगे। अंपायर ने उंगलियां उठाई, छक्का। बैक टू बैक 10 रन। पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, यानी कि 10 रन 2 गेंदों के ऊपर। अब स्कोर कार्ड के ऊपर बहुत बढ़िया यहाँ पे इजाफा हो चुका है। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके। ये मुकाबला पूरी तरह से अब लग रहा है कि शिव शक्ति परली के कब्जे में जा रहा है। हथियार डाल दिए यहाँ पे कांसल टीम के गेंदबाजों ने। अच्छी बल्लेबाजी की थी, अच्छा टारगेट रखा था। 5 ओवर का मुकाबला है। हालांकि चेंडू द्यायचे, चेंडू मैदानावरती।
जी बिल्कुल, काफी खराब गेंदबाजी हो रही है। पावर प्ले में जिस तरीके की गेंदबाजी की थी वैसी करनी होगी, सटीक लाइन और लेन के साथ। जी हाँ, इस बार वापसी हुई जरूर है। यहाँ पे बाउंसर फेंकी थी, एज लगी और दूसरे विकेट का पतन। यहाँ पे विकेट जा चुका है गोविंद साळुंके का बैक टू पवेलियन। ये दूसरा झटका होगा शिव शक्ति परली के लिए। इस बार विनोद पाटिल आया है तीसरे नंबर के पायदान पे। भारतीय टीम में जहां पे विराट कोहली खेलते वही इस बार विनोद पाटिल। आखिरी गेंद के ऊपर करारा प्रहार, ये देखिए आसमानी छक्का, तूफानी फटका, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। और इस बार स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से एक बार थोड़ी सी तब्दीली होगी। 6 रनों के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 2 विकेटों के नुकसान पे 48, यानी कि 48 रन। अब औपचारिकता बाकी है क्योंकि तीसरा ओवर है, इसके बाद और 2 ओवर आने बाकी। ओवर की समाप्ति का भी इशारा आ चुका है, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पे यहां पे शिव शक्ति परली ने बनाया है। इस बार चौथा ओवर लेके आएंगे सूरज नलावड़े। देखना होगा किस हद तक अपने टीम को मदद करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शिव शक्ति परली ने आसानी से यह मुकाबला अपनी जेब में डाल चुके हैं। लेकिन फिर भी यह खेल है क्रिकेट का, अनिश्चितताओं से भरा हुआ क्रिकेट का खेल। इसके बाद यह शॉट ऑफ लाइन गेंद, 1 बाउंस फील्डर के हाथ में गेंद जा चुकी है। मिलेगा सिर्फ सिंगल, लेकिन सिंगल के साथ यहां पे संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। अच्छी सूझबूझ भरी पारी शिवा दड़वी द्वारा। कप्तान है अपने टीम के, जानते हैं अपने विकेट की अहमियत जानते हैं। यहां से अगर विकेट गिरती है तो उनको पता है कि नुकसान खासा हो सकता है और बहुत जरूरी है। ये देखिए फिर से एक बार बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एक और चौका, इस बार चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 53, यानी कि टाई हो चुका है ये मुकाबला। जीत के लिए औपचारिकता बाकी, मैच 1 रन और मुकाबला जीतेंगे शिव शक्ति परली। और उनको पता है कि मैं बेहतरीन बल्लेबाजी, यहां पे लाजवाब क्रिकेट, अच्छा एफर्ट, मिलेगा सिंगल और यहां पे मुकाबला जीत चुकी है शिव शक्ति परली। इसके बाद मैं थोड़ा सा आप सबसे विदा लेना चाहूंगा और इनवाइट करना चाहूंगा माइक्रोफोन पे नीलेश नाइक, जो एक बेहतरीन आवाज है, पेन पूर्व के खिलाड़ी है, पेन पूर्व से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे सेटल हुए पाली में। इस बार मैं उनको मौका देना चाहूंगा, थोड़ा सा आपसे सबसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। शिव शक्ति चषक 2020 में आने वाले तमाम क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत है। दोपहर का समय हो चुका है, 12:25 घड़ी में आ चुके हैं और कांसल टीम ने अच्छी फाइट बैक दी जरूर। हालांकि कभी कभी खराब फील्ड के चलते गेंदबाजों को साथ नहीं मिलती और अच्छी मैं कहूँगा सूझबूझ भरी क्रिकेट शिव शक्ति परली द्वारा बीसीसी परली यानी कि भैरीनाथ क्रिकेट क्लब परली बनाम जय हनुमान देसाई पाड़ा के बीच आज के पहले दौर का तीसरा मुकाबला। और अब इन फॉर्म दोनों ही टीमें हैं। टॉस जीता है बीसीसी परली।